हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। इसके पहले आपको लेक्चर नंबर 1 है ना मिला होगा, लेक्चर नंबर 2 मिला होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था बच्चों। आज हम बात करेंगे इसके नामकरण की, जो आपका सामान्य पद्धति में और मुख्य रूप से बच्चों आईयूपीएसी नामकरण है। ये आईयूपीएसी है, ठीक है, आईयूपीएसी है, यहां पे आपको दिखेगा आईयूपीएसी। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, आईयूपीएसी होना चाहिए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये चीज आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन थोड़ा सा कि हेलो एल्केन होता क्या है। आप सबको पता है कि एल्केन में जब हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है, ये प्यारे बच्चों आपका एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये आपका बच्चों एल्केन है। एल्केन में से जब हेलोजन परमाणु ऐड हो जाता है तो आपका बनता है हेलो एल्केन। क्या बनता है बच्चों? हेलो एल्केन बनता है, ठीक है सर, ठीक है। क्या बनता है? हेलो एल्केन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। 2 की जगह एक यदि हेलोजन परमाणु आपने निकाला तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला तो एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो ये आपका बच्चों हेलो एल्केन होता है। इसके वर्गीकरण में हमने बात किया था कि मोनो हेलो एल्केन यदि एक हेलोजन परमाणु बच्चों, डाई हेलो एल्केन यदि 2 हेलोजन परमाणु है, ट्राई हेलो एल्केन, ये चीज आपने पढ़ा है। यानी कुल मिलाकर ये क्लियर हुआ कि यदि प्यारे बच्चों बात करते हैं कि एल्केन की, तो एल्केन से जितने हाइड्रोजन निकालो उतने ही हेलोजन परमाणु जोड़ दो तो हेलो एल्केन बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा। सामान्य नामकरण में क्या करते हैं बच्चों? एल्केन में से अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाले और हेलोजन परमाणु जुड़े तो हेलोजन परमाणु के समूह को हैलाइड कहते हैं। जैसे बच्चों सामान्य पद्धति की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सामान्य पद्धति की बात कर रहा हूं। सामान्य पद्धति यदि फ्लोरीन जुड़ा है बच्चों तो उसे बोलेंगे फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। सामान्य नामकरण की बात कर रहा हूं, क्या? फ्लोराइड। क्या? फ्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा हुआ है बच्चों तो क्लोराइड। क्या? क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड, ठीक है। और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, ठीक है, यह भी ठीक है सर। यदि आयोडीन जुड़ा है बच्चों तो उसे बोलेंगे आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड, ठीक, क्लियर है बच्चों। अब ये कहां जुड़ा रहेगा? आपके एल्किल समूह से। जैसे बच्चों आपका होता है एल्केन, क्या होता है? एल्केन। एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दो, माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बनता है एल्किल। क्या बनता है बच्चों? एल्किल। क्या बनता है? एल्किल। जैसे आप लोग यहां पर देखना, मेथेन है बच्चों। क्या है? मेथेन। मेथेन मतलब CH4, ठीक है सर, हाँ। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 बचा, इसे बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेथिल। क्या? मेथिल। क्या बच्चों? मेथिल। यदि आपने कहा एथेन तो एथेन का फार्मूला क्या होता है सर? C2H6 होता है। एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 हो गया, ये हो गया एथिल। क्या हो गया मेरे बच्चों? एथिल। क्या हो गया? एथिल। यदि बच्चों प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन है ना, और ये आपका होगा C3H8। आप लोगों से गुजारिश है, क्या गुजारिश है, कि आप पुराना लेक्चर कभी मिस मत करें। आप जैसे लेक्चर नंबर 3 में आ गए, यदि 1, 2 नहीं देखे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेथेन एथेन है क्या, क्योंकि पहले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन ही बताया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जड़, हर लेक्चर आपको मिस नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि सीधे आ गए हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ने लग गए। अरे भैया, जब बेसिक ही नहीं पता, नाम ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे? फिर बाद में माथापच्ची होगा कि सर ये हमसे नहीं बन रहा, ये कहां, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। अब जैसे C3H7 हो गया बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल, ठीक है। एक हाइड्रोजन, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है जिसे एल्किल समूह बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एल्किल। और जो एल्केन होता है इसे RH से लिखते हैं और एक हाइड्रोजन निकल गया तो एल्किल बन गया। ऐसे और भी सर, ब्यूटेन की बात कर लो आप। ब्यूटेन है बच्चों, ब्यूटेन तो यहां पर C4H10 है, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो कितना हो जाएगा? C4H9। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, ठीक है। तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसी से हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दे बच्चों। क्या? हाइड्रोजन परमाणु। देखना बड़ा सिंपल है। जैसे आपने कहा CH3 है सर, CH3 है
और CH3 में मैंने आयोडीन जोड़ दिया, तो इसका नाम CH3 का नाम क्या है? मेथिल। क्या है बच्चों? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। ठीक है सर, बड़ा मजा आ गया, ये तो हमें क्लियर हुआ। और आई जोड़ा है बच्चों, तो आयोडीन को हम आयोडाइड लिखेंगे, तो मेथिल आयोडाइड। क्या हो गया बच्चों? मेथिल आयोडाइड। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा? ठीक है, जैसे मैंने कहा C2H5 है, इसका नाम क्या है? एथिल। इसका नाम क्या है? एथिल, क्योंकि एथेन से बना एथिल। तो बच्चों इसमें हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एथिल ब्रोमाइड। ठीक सर, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा के लिए क्लियर हो गया। मैंने कहा C3H7 है और भैया फ्लोरीन हो, तो फिर क्या बोलोगे? 3 कार्बन है सर, प्रोपेन से बना है प्रोपिल, तो प्रोपिल है और ये फ्लोराइड है, तो प्रोपिल हो गया। क्या हो गया? प्रोपिल हो गया। और क्या हो गया बच्चों? फ्लोराइड हो गया। क्या हो गया? फ्लोराइड हो गया। ऐसे नाम दे दोगे आप लोगों को, बड़ा सिंपल लगेगा। मैंने कहा कि मेरे पास है C4H9 और इसके साथ क्लोरीन जुड़ा, इस बार फ्लोराइड नहीं हुआ, इस बार क्लोराइड होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन का ब्यूटेन, और ब्यूटेन से बनता है ब्यूटिल, तो हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल। ब्यूटिल क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। और क्लोरीन का मतलब क्या बच्चों? क्लोराइड। ठीक है, यानी यहां पे आइड जुड़ता है। ठीक है, ये आप लोगों का साधारण नामकरण है कि एल्किल समूह से हाइलाइड का नाम जोड़कर इसका नामकरण किया जाता है। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? साधारण नामकरण है। एल्केन से बना एल्किल, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्किल समूह बन जाता है, और इस एल्किल में हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु मतलब बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन, ये आपके हाइड्रोजन परमाणु। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये साधारण नामकरण है। तो आप लोग यहां से मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, है ना, फिर एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, है ना। यदि बच्चों आपका प्रोपिल है तो प्रोपिल फ्लोराइड, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन तो प्रोपिल क्लोराइड, ब्रोमीन तो प्रोपिल ब्रोमाइड, है ना बच्चों। इस तरीके से ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके काम आएगा ही नहीं, जो काम का चीज है उसी पर हम बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों IUPAC नामकरण में। IUPAC नामकरण में पहले तो हमें श्रृंखला चूज करना है, श्रृंखला चूज करना है, और ऐसी श्रृंखला चूज करना जिसमें आपका हाइड्रोजन परमाणु हो। फिर बच्चों जिधर से हाइड्रोजन परमाणु पास पड़े उधर से नामांकन करना है। जिस नंबर पर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, है ना, उसको लिखना भी है कि 1 में क्लोरो जुड़ा है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज नोट हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड है, आइड समूह जुड़ा, मतलब एक प्रकार से बच्चों अंत में जो आइड लगा हुआ है, ये साधारण नामकरण के लिए बात है, कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल नामनक्लेचर के लिए बात कर रहे हैं। IUPAC नामनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं। IUPAC में बच्चों हम क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए बच्चों, इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले अपन को एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज बच्चों हम उसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होगा, है ना। यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसका हम नंबर भी लिखेंगे कि 1 में जुड़ा है, कि 2 में जुड़ा है, 3 में जुड़ा हुआ है। यदि बच्चों फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो, यदि 2 क्लोरीन जुड़ा है तो डाइक्लोरो, 3 क्लोरीन जुड़ा है तो ट्राइक्लोरो, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई 2 नंबर और 3 नंबर में भी जुड़ गया, एक सिंगल को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, बस इतना ही है ना। सबसे पहले अपन नामांकन करना है भाई श्रृंखला चूज करके, और कार्बन का श्रृंखला चूज करते समय आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे मैं कहता हूं कि आपका बच्चों CH3 है ना, ये आपका CH है और ये CH3 है, यहां पे आपका क्लोरीन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे, चाहे इधर से नंबरिंग करो तो भी 2 नंबर में, इधर से नंबरिंग करो यहां से, तो नंबरिंग कर लिया 1 2 3। अब मेरे बच्चों ये 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्या बच्चों 2 क्लोरो, क्या हो गया 2 क्लोरो। और फिर बच्चों 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, H से बनता है एथेन, H से बनता है एथेन, इसलिए एल्केन को मैंने बार बार आपको बताया है और पूरे समय में ये आपको मिलता रहेगा। तो फिर आप लोग कहोगे सर हमको पता ही नहीं था ना, हम तो तैयार कर लेते, है ना। चलो ये चीज हो गया। अब जैसे मैं कहता हूं, यहां पे देखना बच्चों, यहां पे दूसरा ले लेता हूं, कोई होगी, कोई भी ले लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 और यहां पे Cl है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला कितनी कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन पास पड़े, तो 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर इसको इधर से कर सकते थे, इधर से कर सकते, भाई इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर, इसलिए हम कहीं से भी कर सकते थे। अब यहां पर देखो बच्चों कितने नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, 1, तो 1 क्लोरो, ठीक है बच्चों, क्या हो गया 1 क्लोरो। और यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसको क्या बोला जाता है बताओ जरा। 5 कार्बन है, इसको क्या बोला जाता है बताओ जरा। तो यदि 5 कार्बन है बच्चों तो इसे बोलते हैं पेंटेन, तो 1 क्लोरोपेंटेन, क्या हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। लो इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, बड़ा कठिन नहीं है। आप लोग सोचते हो कि सर कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चों यहां पे ले दिया गया CH3 CH2 CH2 और आयोडीन, तो फिर क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3। सर इधर से नंबरिंग कर देते तो नहीं, हाइड्रोजन परमाणु जिधर से पास पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, और फिर जिस नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसको भी लिखेंगे बच्चों। तो 1 नंबर पे तो 1 आयोडो, क्या 1 आयोडो, कितने नंबर पे बच्चों 1 नंबर पे, है ना, कितने नंबर पे 1 नंबर पे, तो 1 आयोडो। फिर मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, क्या प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन ही रहेगा। देखो 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ाई है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों IUPAC नामनक्लेचर करते, खत्म हो गया कहानी। नहीं 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 नहीं, चिंता ना करो, अभी थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे देखना कि यहां पे आपका CH3 है ना, ये कार्बन है, यहां भी CH3 हो गया, और अब आपका बच्चों यहां पे एक H है ना, या आप इसमें ऐसा कर लो CH CH2 अब Cl। अब देखो श्रृंखला चूज करनी है। अब लोग सोचेंगे कि 4 कार्बन है, सर हम 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, ऐसा नहीं है, श्रृंखला चूज करनी है। श्रृंखला यदि हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि फिर घूम के आ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन परमाणु है, तो इधर से कह दिया हाइड्रोजन 1 2, चाहे इसको 3 माने चाहे इसको 3 मान ले। अब ये छूट गया यार, अब ये आपका छूट गया। तो CH3 मैंने आपको बताया था मेथिल है, बोलो सर हमने तो नहीं पढ़ा, कहां पे बता दिया CH3 मेथिल है। तो ये देखो बच्चों CH3 मेथिल है, इसलिए बता देता हूं, एक भी पॉइंट छोड़ने ही नहीं है ना अपने को यार, आप लोगों के लिए, कि अभी आप कभी आप क्वेश्चन कर सको कि ये चीज बताई नहीं। मेथिल है, क्या है मेथिल है, मतलब मेथिल भी अलग से जुड़ा हुआ है, मेथिल भी अलग से जुड़ा हुआ, देखो ना जरा, ये मेथिल 2 नंबर मेथिल और 1 नंबर पे क्लोरो। अब बोले सर इधर से नंबरिंग कर देते तो क्या होता, अरे भैया जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, क्लोरीन पास में है, तो आप लोग देखो बच्चों की 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा, 2 नंबर पे मेथिल, तो सबसे पहले क्लोरीन लिखे कि मेथिल लिखे, यही समझ से आ जाता है। तो अल्फाबेट देख लेना, जो ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। जैसे क्लोरीन C से शुरू होता है तो 1 क्लोरो पहले आता है, तो 1 क्लोरो लिख दिए, ठीक है। फिर बच्चों 2 नंबर पे एथिल भी जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते, इसके पैर हाथ को छोड़ेंगे नहीं कि बस शरीर को लेकर चले जाए। पहले हमने सबसे लंबी श्रृंखला चूज कर ली, नंबरिंग कर दी, नंबरिंग वहां से कर दी जहां से क्लोरीन पास में पड़े। अब इनको 2 को लिखना है, तो भाई साहब यहां पे देखना अल्फाबेट में कौन पहले आता है। फिर बच्चों यहां पे 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे सर, जितने कार्बन परमाणु उनका नाम एल्केन समूह, तो 1 2 3 कार्बन बच्चों, तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ये भी हो गया। और भी लेके चलते हैं, देखना बच्चों, जैसे मैं कहता हूं CH3 है, CH3 है, CH है, CH2 है, क्लोरीन यहां भी है, क्लोरीन यहां भी है। अब क्या करोगे, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन यहां भी जुड़ा है और क्लोरीन यहां भी जुड़ा है। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3, इधर से 3 नंबर में क्लोरीन पड़ता है, इधर से 1 तो 1 ही नंबर पे पड़ जाता है, तो नंबरिंग हमें वहीं से करना है जिधर से पास पड़े, तो 1 2 3 4। सर IUPAC नाम तो बड़ा सरल है, ठीक है।
अब बोलो कि क्लोरीन 1 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे भी जुड़ा है। अरे वाह, 1 नंबर में भी जुड़ा है, 2 नंबर में भी जुड़ा हुआ है। 1 नंबर में भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर में भी जुड़ा है। हाँ सर, 1 में भी जुड़ा है, 2 नंबर पे। तो 2 जुड़े हैं, तो यदि सिंगल है तो उसको मोनो, यहां लिखा नहीं जाएगा। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, तो 2 जुड़े हैं इसलिए डाइक्लोरो। क्या बोलेंगे बच्चों? डाइक्लोरो। 2 जुड़े हैं ना, ध्यान रखना, 2 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए डाइक्लोरो। 1 2 डाइक्लोरो। फिर कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये नामकरण है ना, कभी आप लोगों के झंझट नहीं रहेगा भाई, 10-12 मिनट में काम खत्म। नंबरिंग करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखना, अगले पेज में चलते हैं और कुछ यौगिक लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों, ये आपका CH3 है, ये C है, ये CH3 है। एक यहां क्लोरीन जोड़ दिया और एक यहां CH3 जोड़ दिया। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चूज करनी पड़ती है। तो लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की श्रृंखला मैंने चूज कर ली, ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से पास पड़े। 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो भी क्लोरीन 2 नंबर पे, इधर से करोगे तो भी 2 नंबर पे, तो कहीं से भी कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है सर, इधर से भी कर लिया, कहीं से भी। अब 2 नंबर पे ही मेथिल है, 2 नंबर पे ही क्लोरो है, तो आपको पहले क्या लिखना है? 2 क्लोरो। पहले 2 क्लोरो क्यों लिखना है? जो ABCD में पहले आएगा। फिर 2 मेथिल, 2 मेथिल। और बच्चों कितने कार्बन है? मेथ एथ प्रोप, तो यहां पर लिख दोगे प्रोपेन। बताओ किसी को प्रॉब्लम? कितना सिंपल है यार। अच्छा, अब लड़ाई करवाते हैं थोड़ा सा। ब्रोमीन भी है, और जैसे मैं कहता हूं CH3, यहां पे ब्रोमीन जोड़ दिया, फिर CH, यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, CH2 CH3। अब किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से हेलोजन परमाणु पास पड़े, जिधर से हेलोजन परमाणु पास पड़े। तो सर किधर से पास पड़ेगा? इधर से 1 2 नंबर पे है, इधर से बच्चों आपका 3 नंबर पे है। जैसे आप यदि श्रृंखला की बात करो तो ये आपका मान लीजिए एक क्या बन गया? एक चैन बन गया, यही तो चैन बना है। ठीक है, ये चैन बन गया। नंबरिंग कहां से करें? जिधर से पास पड़े, तो इधर से पास पड़ता है 1 2 3 4 5। जिधर से कोई भी हेलोजन परमाणु, ये जरूरी नहीं कि क्लोरीन पास पड़े कि ब्रोमीन पास पड़े, जिधर से पास पड़े। तो इधर से ब्रोमीन पास पड़ गया। अब यहां आपस में लड़ाई हो गई कि सर ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो वही, यदि 2 लोग जुड़ गए हैं ना, तो ABCD में अल्फाबेट देख लो, जो ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। जैसे 2 नंबर पे बच्चों ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो। क्या हो गया? 2 ब्रोमो, बी पहले आता है। फिर बच्चों 3 क्लोरो, 3 नंबर पे क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। इस तरीके से आप लोग IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अरे सर यहां पे कुछ ऐसा हो जाए कि C है, इसमें Cl, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, मतलब 1 नंबर पे पूरे चारों के चारों Cl जुड़े हैं, तो इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाई इसमें 111 टेट्राक्लोरो मेथेन। देखो बच्चों 1 नंबर पे ही है, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, कितने? 4 टेट्रा। क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरो, है ना। मेथ 1 कार्बन है बच्चों, तो मेथेन। ठीक, ये लो, ऐसा भी होता है ना। 4 क्लोरीन जुड़े 1 ही कार्बन से, इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। साधारण नामकरण बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए साधारण नामकरण करते हैं, जैसे यहां पे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कुछ ही यौगिक है, जैसे इसको ही बात करता हूं, ये आपका बच्चों, तो यदि एक सीधी श्रृंखला है, यदि सीधी श्रृंखला है बच्चों, फर्स्ट डिग्री के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो
तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट डिग्री के साथ तो नॉर्मल बोलते हैं, यदि सेकेंड डिग्री के साथ बोलते हैं तो आइसो, और थर्ड डिग्री के साथ जुड़ा रहता है तो नियो। ऐसा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो काम की चीजें हैं आती रहेंगी उसको मैं कराता रहूंगा। फिलहाल IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आप लोगों से बन जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना बच्चों, अपन को सीधी श्रृंखला लेनी है, लंबी श्रृंखला लेनी है। जितना यौगिक बताया इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आपको बता ही दिया था बच्चों, है ना। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मैंने इसके पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो सबसे पहले अपन को कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, नंबरिंग वहां से करनी है जिधर से आपका हाइड्रोजन परमाणु पास पड़े। हाइड्रोजन परमाणु जिस पे जुड़ा रहेगा बच्चों उसको हम क्या करेंगे, नंबर देंगे, है ना। यदि 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु तो अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे, है ना। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु सेम है तो डाई, 3 है तो टेट्रा, 4 है तो डाई, और 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे 4 था तो टेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाना चाहिए। अंत में मूल नाम जो है एल्केन लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज और 2 मिनट का यदि आप समय दे दें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मोनो हैलो एल्केन है इसमें कितनी प्रकार की समाव्यपता पाई जाती है, तो 2 प्रकार की समाव्यपता पाई जाती है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है समाव्यपता, इसलिए कहता हूं बच्चों कि मात्र कितने रुपए लगते हैं, मात्र 100 रुपए, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सर, 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए नोट्स के लिए लगता है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। समाव्यपता इसमें 2 प्रकार की पाई जाती है। एक जो समाव्यपता है स्थान समाव्यपता, एक स्थान समाव्यपता बच्चों, स्थान समाव्यपता। स्थान समाव्यपता, और दूसरी देखना बच्चों, स्थान समव्यपता में क्या होगा कि स्थान बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका CH3 है, CH2 है, CH2 है, ठीक है, CH2 है, और यहां पे Cl है, ठीक है। इसका स्थान चेंज कर दें, जैसे आपका एक नंबर पे 1 2 3 4, अभी इसका स्थान चेंज करेंगे। जैसे अभी इसका नाम है 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कितने कार्बन बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन तो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया, ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। यदि इसकी फार्मूला की बात करें बच्चों तो C की संख्या 4 है तो H9 है और Cl है, ठीक है, ठीक है। ये चीज है, ये आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। देखो अभी इसको मैं बात करता हूं, देखना अभी मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, क्लोरीन की जगह चेंज कर दूं। जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, यहां क्लोरीन जोड़ दूं और इधर CH3 कर दूं, तो क्या बोलोगे सर, अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, फार्मूला यही है। तो बच्चों जब स्थान, हाइड्रोजन परमाणु का स्थान बदलता है तो स्थान समाव्यपता होती है ना। तो यहां पे आपका बच्चों हो जाएगा 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे हो गए, ठीक है। श्रृंखला समाव्यपता कैसे होता है देखना, जैसे मैं कहता हूं CH3 CH2 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 Cl, 5 कार्बन की श्रृंखला है बच्चों। लेकिन इसको अभी ऐसा अरेंज कर देता, CH3 CH3 CH2 CH2 Cl, तो इस बार जो कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी, कार्बन की श्रृंखला मैं बताता हूं, इसमें कितने में बच्चों, 5 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला, देख लो। तो श्रृंखला समाव्यपता हो गया। श्रृंखला में आप 2 एक साथ इधर से आगे बढ़ जाओगे, थोड़ी ना घूम के आओगे, एक बार चले गए तो चले गए, चाहे इधर ले लेते चाहे इधर लेते। यहां 4 कार्बन की श्रृंखला, यहां पे 5 कार्बन, बाकी दोनों सेम है। दोनों की बात करो तो दोनों के दोनों बच्चों C5 है, H11 है, ठीक है,
और ये क्लोरीन है। ये दोनों के दोनों सूत्र सेम है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है, इसलिए बच्चों यहाँ पर श्रृंखला में भी अलग अलग है। इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए इसको हम श्रृंखला समव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समव्यवस्था भी करा दिया, ताकि हो सकता है यदि कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए कि हेलो एल्केन में श्रृंखला समव्यवस्था पाई जाती है, तो बिल्कुल हाँ कथन सत्य है। हेलो एल्केन में स्थान समव्यवस्था पाई जाती है, तो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से आज का क्लास खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।